नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। जी हां, नए साल पर देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई तो नए साल पर देश को कोरोना वैक्सीन का एक बड़ा तोहफा मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। देश की पहली कोरोना वैक्सीन बनी कोविशील्ड और देश की पहली कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल का मौका दिया गया। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और देश को पहली कोरोना वैक्सीन इसी के साथ मिल गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जब बात होती है कि आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली तो किस तरीके से कोविड की ये वैक्सीन जो है इसका इस्तेमाल होगा? देखिए तुषार, नए साल में सबसे बड़ी सौगात भारत को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो कोविशील्ड है उसको भारत में फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एक पैनल बनाता है और उस पैनल के तहत जो औषधि का मानक होता है उस मानक के अकॉर्डिंग उसको मंजूरी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड-19 पर एक जो एक्सपर्ट कमेटी ऑक्सफोर्ड के द्वारा गठित की गई थी और उसमें जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसके बाद ये कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले ब्रिटेन में इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति मिली थी और उसके बाद जो है भारत में इसकी अनुमति मिली है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे इसके पीछे वजह यह है कि जो ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की जा रही जो वैक्सीन है उसमें सीरम इंस्टीट्यूट उसका पार्टनर है और देश में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेचा जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश ऐसा है जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का इमरजेंसी यूज की इजाजत दी है और अब भारत सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है। तो ये सबसे अहम बात है। सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत के पुणे में मौजूद है वो वैक्सीन 5 करोड़ डोज पहले ही तैयार कर चुका है और अब इसके साथ ही बाकी जो उत्पादन है वो भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो कोविशील्ड अब भारत में लोगों के लिए उपलब्ध होगी और इसके इमरजेंसी प्रयोग की इजाजत देने के बाद अब वैक्सीनेशन का रास्ता भी खुल गया है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए कई और वैक्सीनेशन के लिए चाहे वो दूसरी वैक्सीन का हम जिक्र कर लें, उनको लेकर भी बहुत तेजी से लगातार ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये भी संभव है कि आने वाले समय में, चाहे वो भारत बायोटेक के वैक्सीन का जिक्र करें, ये आने वाले समय में ये सभी वैक्सीन भी बहुत तेजी से मार्केट में इसी तरीके से आ सकती हैं, या एक वैक्सीन के आने के बाद दूसरी वैक्सीन के आने की संभावनाएं खत्म होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोविशील्ड अगर भारत में आ जा रही है तो उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है वो भारत में नहीं आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन का ट्रायल भी आखिरी चरण पर है और कोवैक्सीन भी किसी भी समय भारत के बाजारों में आने के लिए तैयार है। उसके ट्रायल भी हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ कोविशील्ड के भारत में आ जाने से वैक्सीनेशन का जो एक पहला चरण है वो इसको जो है पूरा करेगी और उसके बाद चूंकि भारत एक बड़ी उपलब्धता वाला देश है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर 130-140 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो ऐसे लोग जो फ्रंट पर जाकर के फाइट कर रहे थे कोरोना के साथ, सबसे पहले उन लोगों को कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसका जो पहला डोज है वो दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट से दूसरे जो है वैक्सीन भारत में आने लगेंगी उसके बाद उनको भी अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये बेहद अहम हो जाता है कि जिस तरीके से कोविशील्ड अब भारत में उसके आवश्यक उपयोग की इजाजत दे दी गई है तो अब कम से कम वैक्सीन का एक रास्ता प्रधानमंत्री लगातार कई मंचों से कह चुके थे कि देखिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले आईसीएमआर ने भी ये बात साफ कर दिया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो अब कोविशील्ड भारत में आने का रास्ता साफ हो चुका और जल्द ही इसकी जो लॉन्चिंग है वो हो जाएगी और उसके साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से यह खबर है जहां पर नववर्ष के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने श्रमवीरों से मुलाकात की।
इसी दौरान सीएम ने अपने बीच पाकर खिल उठे श्रमवीरों के चेहरे। सीएम ने शॉल उड़ाकर श्रमवीरों का मुंह मीठा कराया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम में मौजूद रहे। सत्यमेव जयते के साथ श्रमेव जयते का हमारा संदेश है सीएम की तरफ से। इन बातों का जिक्र किया गया। दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर श्रमवीरों के बीच पहुंचे भूपेश बघेल। खबर बेमेतरा से, जहां पर गृह मंत्री ने मेधावियों को लैपटॉप बांटे हैं। 4 मेधावी छात्रों को ताम्रध्वज साहू ने लैपटॉप बांटे। लैपटॉप पाकर खिल उठे मेधावियों के चेहरे। 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान सप्रेम किया गया भेंट। आपको बता दें कि 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान सप्रेम भेंट किया गया। यहाँ के हमारे विधायक आशीष छाबड़ा जी और भोइना भाटा के लोग, वहाँ की जिला पंचायत की जो सदस्य है शशि प्रभा गायकवाड़, उनकी समिति ने आग्रह किया था, तो वहीं जाने के लिए निकला हूँ। मैं अभी दुर्ग ग्रामीण का विधायक बन गया हूँ यहाँ से जाकर। तो वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, साथियों ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ बेमेतरा जाएंगे। तो ज़्यादा लोग हो रहे थे तो हम लोग बस में बैठ के निकल के आ गए हैं। भोइना भाटा जा रहे हैं और वर्तमान में बेमेतरा में हमारे राज्यसभा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं श्री विवेक तनखा जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश के। उनके द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का ड्राई रन 2 जनवरी से यानी कि कल से शुरू होगा। पुणे, नागपुर, जालना, नंदुरबार में होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी जानकारी दी। तो पुणे, नागपुर, जालना, नंदुरबार में ड्राई रन किया जाएगा। कल से ये ड्राई रन शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार नजर आता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी जानकारी दी। भारत सरकार की तरफ से ड्राई रन का नियोजन भारत देश में ही हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी नियोजन करने का उनका जो सुझाव है, उसके बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 जिलों का यानी उनका चुनाव किया है। और ख़ास तौर पर पूना, नंदुरबार, जालना एंड नागपुर, ये 4 जिलों में हम इसके बारे में ड्राई रन करने जा रहे हैं। और एक्चुअली जो ट्रायल रन होता है, जिस तरह से एक्चुअल वैक्सीनेशन होने वाला है, उसी तरह से उसका ट्रायल हम 2 तारीख को करने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि उससे जो भी हमें कमियां दिखेगी, वो कमियां दुरुस्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए जो भी है हम काम कर पाएंगे। तो इसकी जो तैयारी है हमारी डिपार्टमेंट से पूरी हो चुकी है। हर सेंटर में 4 सेक्शन किए जाते हैं, जिसमें जिन लोगों को हम बुला रहे हैं उनको उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उसका वैक्सीनेशन हो, फिर उसके बाद में पोस्ट वैक्सीनेशन के लिए आधा घंटा बिठाया जाता है। तो ये सब जो है वो सब प्रैक्टिकली किया जाएगा। और ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि करीबन हर सेंटर के लिए 25 लोगों को हम एक प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं। तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नए वर्ष का स्वागत कुछ अनोखे तरीके से किया। गृह मंत्री देशमुख ने रात 2 बजे शिकायत नंबर 100 पर लोगों की शिकायतें सुनी और उसके बाद पुलिस कर्मचारियों के साथ केक काटकर पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया। पुणे के पुलिस नियंत्रण कक्ष में गृह मंत्री रात के 2 बजे आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तब शिकायतकर्ताओं को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गृह मंत्री देशमुख ने लोगों की शिकायत सुनकर खुद उसे कागज पर लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलतोय। मी आपल्या सर्व पोलिसांच्या सर्व सहकाऱ्यांना, जे वायरलेसमध्ये सर्व काम करतात, त्या सर्व सहकाऱ्यांना मी नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। तो वहीं धनबाद में नववर्ष की झूम देखने को मिली है। आपको बता दें कि मां कल्याणेश्वरी के मंदिर में
श्रद्धालु पहुंचे। भारी संख्या में पहुंचे झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग देश की सलामती की कामना की। तो मां कल्याणेश्वरी के मंदिर में उमड़े श्रद्धालु वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। नववर्ष में दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो मां कल्याणेश्वरी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तैयारी है, हर जगह फोर्स लगा हुआ है और हम लोग हर जगह घूम भी रहे हैं। हमारा पंचेत डैम, माइथन डैम, यहाँ ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा लोग दूर दराज से पिकनिक मनाने आए हैं। शांतिपूर्वक सभी एंजॉय कर रहे हैं। सर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? अब बोले जगह जगह पुलिस लगी हुई है, पेट्रोलिंग पार्टी भी है और जो हर चौक चौराहे में भी लगा हुआ है ताकि किसी को अनावश्यक जाम का भी सामना ना करना पड़े। पूरी तैयारी है, हर जगह फोर्स लगा हुआ है और हम लोग। खबर अहमदाबाद से, जहां पर चोरों के आतंक से इलाके में दहशत मची हुई है। आपको बता दें कि चोरों ने करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मेघनगर में एयर कार्गो से कई पार्सल लूटे गए हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। तो मेघनगर के अंदर एयर कार्गो से ये पार्सल्स लूटे गए। पर हाथ साफ किया है। मेघनगर के अंदर एयर कार्गो से 1.78 ये पार्सल लूटे गए। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। तो चोरों के आतंक से इलाके में दहशत काफी देखी जा रही है। अहमदाबाद का मामला। तो अहमदाबाद में चोरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल काफी देखा गया। चोरों ने करोड़ों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया था। भोपाल से खबर है, कृषि मंत्री कमल पटेल की ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, शिवराज सरकार बनते ही सरकार ने जनता के लिए काम किए हैं। मोदी जी ने किसानों को अधिकार दिया है। स्वामित्व योजना से 2020 का किसान दिवस सार्थक भी हुआ। कमल पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं इस बिल के फायदे बताऊंगा, कांग्रेस कमियां बताए। कमल पटेल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बातों को कहा गया। 85%, यानी 5 एकड़ से छोटे किसान है 85। मध्य प्रदेश में तो 95% है। मात्र 5% किसान है जो 5 हेक्टेयर से 5 एकड़ से ऊपर है। और इसलिए ये जो राशि है ये 85 लाख किसानों तक पहुंचेगी 1 करोड़ में से। और उसके कारण जो छोटे किसान हैं उनको बहुत बड़ा संबल मिला है। जो हमारा बनवासी ग्राम है, जो अनुसूचित जाति के छोटे किसान हैं, असिंचित जमीन है जिनकी, उनके पास 5 एकड़ जमीन है, 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई तो उनको 50,000 मिल रहा है। उनकी 50,000 की फसल ही नहीं हुई जीवन में, कभी 50,000 नहीं देखे उनने, जो उनको हर साल 50,000 मिलेंगे। उनके लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए 2020 वरदान साबित हुआ है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज जी का किसानों की ओर से, गरीबों की ओर से, कृषि मंत्री होने के नाते बधाई और धन्यवाद करता हूं कि अब छोटे किसान, वनवासी किसान, असिंचित जमीन वाले किसान आत्मनिर्भर होंगे और जिसके कारण
वो घाटे की खेती करते थे, अब लाभ का धंधा बनेगी। जो आत्महत्या करते थे वो आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ खेती कर प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। और मोदी जी ने जो स्वामित्व योजना लाए, ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी योजना है, 2020 की उपलब्धि है। सही मायने में भी 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। कई सालों से मनाते आए, लेकिन किसान दिवस सार्थक नहीं हुआ था। लेकिन 2020 का किसान दिवस सार्थक हुआ है, क्योंकि अब गांव के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिला। उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। हरदा जिले के अबगांव कला के राम भरोजी विश्वकर्मा और भी किसान हैं जो आबादी में रहते हैं। गांव हमारे आबादी में बसते हैं पूरे देश में, लेकिन आबादी का मालिकाना हक, स्वामित्व नहीं मिलने के कारण उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वहीं बेमेतरा से खबर, जहां पर धान खरीदी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीएम ने बारदाने को लेकर दुकानों पर छापेमारी की है। एसडीएम ने बारदाने को जब्त करते हुए कार्रवाई की है। बारदाने को रेट से ज्यादा पर बेचने की शिकायतें मिल रही थी, तो धान खरीदी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीएम ने बारदाने को लेकर दुकानों पर छापेमारी भी की है। तो एसडीएम ने बारदाने को जब्त करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। बारदाने को अधिक रेट पर बेचने की भी शिकायतें मिल रही थी। एसडीएम ने दुकानों पर छापेमारी की। खबर मंदसौर से, जहां पर राजस्व, खनन विभाग और पुलिस के खिलाफ नारे लगे हैं। ट्रैक्टर हटवाली समितियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस, राजस्व और खनन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस, राजस्व और खनन विभाग करते हैं अवैध उगाही, जिले में नहीं होने देंगे अवैध खनन, प्रदर्शनकारियों ने कहा। मौके पर पहुंचे ठेकेदारों ने प्रदर्शन को शांत कराया। दो 2019 में सरकार की निविदा अनुसार जो मध्य प्रदेश में जिले के समूह करके जो ठेके के नियम निकाले थे सरकार ने, तो उसमें मंदसौर जिले से माँ भगवती कंस्ट्रक्शन ने निविदा में प्रथम बोली लगाकर 3 साल के लिए ठेके, रॉयल्टी और यहाँ पे जो खनन है उसका ठेका लिया है। यहाँ वाले का कहना है कि यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी हमसे वसूली की जा रही है। सर, मंदसौर जिले में अभी तक 21 पॉइंट है और 21 पॉइंट में माँ भगवती कंस्ट्रक्शन रेत खोद सकती है। 2000 मामला ये है कि कुछ ये कार्यकर्ता जो हैं ट्रैक्टर वाले, ये घर पर आए थे। घर पर आकर के इन लोगों ने कहा, बोले भाई साहब हम लोगों से लूटा खसोटी, छीना झपटी काफ़ी समय से चल रही है, आपका हमें सहयोग चाहिए जनप्रतिनिधि के नाते। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाइए वहाँ पर ज्ञापन वगैरह दे दीजिए थाने में और तहसील में, फिर मैं बात करता हूँ। तो इन लोगों ने कहा कि कल हमने ज्ञापन दे दिया है। तो मैंने ठीक है, अभी कहाँ पे हो? तो फिर बाद में ये लोग बस स्टैंड पर आए, मैं भी बस स्टैंड पर आ गया। वास्तविकता स्थिति ये है कि ये लोग क्या ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत हैंड टू माउथ है। ये लोग, इनके घर की स्थितियाँ ठीक नहीं है और ये ट्रैक्टर के माध्यम से रेत वगैरह ला करके भानपुरा में डालते हैं। लेकिन खबर मंदसौर से, जहां पर पानी सप्लाई ना होने से परेशान तोड़ी क्षेत्र की जनता। हाथों में मटका लेकर नगर पालिका परिसर पहुंची महिलाएं। सीएमओ ऑफिस के बाहर मटकों को तोड़कर और फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। समस्या का समाधान ना होने से लोगों में भारी आक्रोश है। आए और क्या परेशानी है आपकी? पानी की परेशानी है हमको। हमारी मोटर खराब हो गई, 15 दिन हो गए और यहाँ पे बस नगर पालिका में डाला है तो हाँ कल देंगे, परसों देंगे, यूँ कर करके हमको 15 दिन हो गए और हम गंदे पानी से ही बर्तन सब साफ कर रहे हैं, कपड़े लत्ते सब उसी के। तो हम चाहते हैं कि हमारी पानी की व्यवस्था हो। हम कुएँ पे रात बिरात में खींच के लाते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। हम हमारे से कितना पानी खींचे हम। हमने यहाँ पे आके मटके फोड़े नगर पालिका में और हमारे पानी की बहुत समस्या चल रही है। हमारा पानी नहीं है हमारे गांव में और हमारे गांव में ऐसा पानी आ रहा है कि तुम देख के भी भाग जाओगे वहाँ से कि ऐसा पानी वापर रहे तुम नदी का, और ऐसे कीड़े पड़ रहे उस नदी के पानी में, उसमें भी बर्तन मांज रहे, उसमें हमारे बच्चे बच्चे नहिला रहे, धो रहे, और कुएं में से कितना खींचेंगे हम। क्या बीमारी होने का डर है? हाँ, बीमारी होने का डर है कि अगर नहीं होए तो तुम आके हमारे घर पे आके देखो। तुम पार्षद शैलेंद्र गोस्वामी, वार्ड नंबर 26। विगत 15 दिन से टोड़ी गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं। नगर पालिका की मोटर जल चुकी है। जलने के बाद 15 दिन पहले
गाँव वहीं के स्थानीय लोगों ने लाके मोटर नगर पालिका के जलकर ऑफिस में दी और उनसे बोला कि मोटर तुरंत ठीक करवा दो जिससे इनको पानी की समस्या ना हो। लेकिन नगर पालिका का ये हाल है कि जिसके वहाँ मोटर कंप्लीट होती है उसका बिल बाकी है 2-2.5 लाख। तो हिंदी है हमें बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।